हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आप सबके समक्ष आज लाई हूँ टीचिंग ऑफ हिंदी और ये बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप लोग भी अगर बीएड के तैयारी कर रहे होंगे हिंदी के टीचिंग ऑफ हिंदी, तो ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग देखकर समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन रहते हैं और कितने नंबर के कौन क्वेश्चन रहता है और कितने नंबर का कौन क्वेश्चन रहता है, कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और कितने शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर ही है जैसा कि पूछा गया है एग्ज़ाम में, उस सेम पूरा क्वेश्चन पेपर है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्योंकि बुक एक ही रहता है तो क्वेश्चन पेपर अलग अलग हर बार कैसे पूछे जाएंगे, इसी तरह से क्वेश्चन पेपर रहता है। अगर इस क्वेश्चन पेपर को वीडियो को रोक कर अपने नोटबुक में लिख लेंगे और इसकी भी तैयारी कर लेंगे इतनी सारी, तो आपकी बीएड की तैयारी हो जाएगी। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ, देख लीजिए। ये टीचिंग ऑफ हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, कितने नंबर का है लोग ये सब आपको पता नहीं तो ये भी दिखा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसमें ये 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें मिनिमम मार्क्स 32 लाना रहता है। ये देख लीजिए, ऊपर ये है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए में है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स। तो आज मैं आप लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़कर बताऊंगी, आप लोग लिख लें और फिर इसकी तैयारी करिए, तो तैयारी करने में आसान होगी। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं अभी तक, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही बीएड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो देख लीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन है और ये 8 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 16 नंबर का है। तो ये कविता 1 नंबर में का ABCDEFGH तक क्वेश्चन है। तो मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। स्वर किसे कहते हैं। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण से संबंधित 2 समस्याएं लिखे। संक्षेपीकरण का अर्थ स्पष्ट करें। गिल्लू कहानी के लेखक का नाम लिखिए। मुरझाया फूल के रचयिता का नाम लिखिए। वाचन के कितने प्रकार हैं, नाम लिखिए। हिंदी के संयुक्त व्यंजन लिखिए। तो ये हो गया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मात्र 2-2 नंबर का। इसका जैसे गिल्लू कहानी के लेखक का नाम लिखिए, तो सिर्फ नाम भी लिख दीजिएगा तो आप लोग को नंबर मिल जाएगी। तो इसके लिए ये हो गया। आप देखिए सेक्शन बी है, ई सेक्शन बी में ये 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 8-8 नंबर का है, कुल 32 नंबर का है। तो आप लोग देख लीजिए, एक सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 2015 वर्ड्स, यानी कि ये 250 वर्ड में लिखना है और ये कम से कम 2.5 पेज या 3 पेज में ज़रूर लिखिए, इससे कम नहीं लिखिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चन के आंसर देना अनिवार्य है। तो ये मैं बता रही हूँ, आप लोग इसको रोक कर और लिख लें, ज़रूर लिख के तैयारी कीजिए। तो हिंदी शिक्षण में कौन सी समस्याएं हैं स्पष्ट कीजिए। तो ये 8 नंबर का है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ही लिखिएगा। खेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करने के आधारभूत सिद्धांत लिखिए। सुलेख में कौन से गुण होने चाहिए, चर्चा कीजिए। और यह निम्नलिखित पंक्तियों की प्रसंग व्याख्या करें। और ये इसमें व्याख्या करने के लिए ये दिया गया हुआ है, ये संत कबीर की दोहा है, 2 लाइन की दोहा का व्याख्या करना है। तो ये लिखा हुआ है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, परा रहन दो म्यान। इसका अर्थ होता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसका अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसकी ज्ञान देखना चाहिए, ज्ञान कितना है। और फिर नीचे है, मोल करो न तलवार का, परन रहन दो म्यान। तो क्या कहा जाता है कि
ये तलवार का मोल करो, ना कि उसके म्यान का। तलवार कितना ये है बलवान, ना कि उसका म्यान। तो ये है, इसकी व्याख्या आप लोग लिख सकते हैं। अगर गेस पेपर या बुक खरीदे होंगे तो इसको बढ़ा चढ़ा कर और लिख लीजिएगा। और फिर ये है सेक्शन सी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 5000 वर्ड्स। तो आप लोग देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन ही 16 नंबर का होता है। 2 ही क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो ये एक क्वेश्चन 16 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 16 नंबर का, फिर 32 नंबर के। लेकिन ये 4 क्वेश्चन देखकर आप लोग ये नहीं समझिएगा कि चारों क्वेश्चन 16-16 नंबर का है। नहीं, इसमें से 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। जिस क्वेश्चन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखिए। और इसमें से 4 है, लेकिन 2 ही का आंसर देना है। तो देख लीजिए, केवल 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दहेज प्रथा पर एक पाठ योजना बनाइए। और फिर है 7वां नंबर में, संरचनात्मक पद्धति के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए इसके गुणों पर प्रकाश डालिए। फिर है 8वें में, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर एक विस्तृत लेख लिखिए। और फिर 9 में, गिल्लू कहानी का सार लिखिए। तो थैंक यू दोस्तों। आप लोग अगर बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग के सब्जेक्ट में है टीचिंग ऑफ हिंदी, तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें। थैंक यू। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दूसरे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए। सारे जितने आपके क्वेश्चन पेपर होंगे फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के, सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।